हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा छठवीं की गणित पढ़ रहे हैं और इसमें हम पहुँचे हैं अध्याय 6। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 5 जो वृत्त वाली चैप्टर है इसकी प्रश्नावली 5 को पूरी तरीके से हल किया है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। कक्षा छठवीं गणित अध्याय 5 दूसरा वीडियो लिखा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जिसका नाम है गुणनखंड एवं गुणज। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में हमको जानना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 6-7 वीडियोस आएंगे लगातार। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लीजिए। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या है इसको जानेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सहभाज्य। ठीक है, ये सहभाज्य नहीं है, सह अभाज्य है। आपके पुस्तक में सहभाज्य लिखा गया है इसलिए ये गलती से आ गया है। ये क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या ये होती है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे सम विषम संख्या जिसको आप जानते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास के लिए, उसको हम देखेंगे हल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं गुणनखंड से। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड फैक्टर्स इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे जो खंड लिखा है, तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, क्या होता है, टुकड़ा या हिस्सा या कहते हैं भाग। ठीक है, एक हिस्सा या एक भाग, दो भाग ऐसे बोलते हैं ना, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक भाग। तो खंड का मतलब वही होता है, भाग। ठीक है, तो भाग, तो यहाँ पे देखिए 10 का यहाँ पे फैक्टर बताया गया है, अर्थात कहें तो 10 का गुणनखंड बताया गया है। तो भाग का मतलब है कि 10 को किस किस संख्या से पूरा भाग दिया जा सकता है, शेष नहीं बचना चाहिए, वही संख्याएं 10 के गुणनखंड होंगे। तो 10 को 1 से पूरा भाग दिया जा सकता है। 1 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो ये 10 आएगा। ठीक, और ये पूरी तरीके से कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और अगली संख्या होगी 2 से हम भाग देंगे तो 2 पंचे 10 आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो ये हो गए 1 और 2। 3 के पहाड़ा में तो नहीं आएगा 10, 3 किया ना होता है, उसके बाद 3 चौक 12। 4 के पहाड़ा में भी नहीं है, 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये 5 के पहाड़ा में आ गया। इसके बाद 5 के बाद किस में आएगा, 6 में नहीं आता, 7, 8, 9 सीधा 10 में आएगा, 10 एकम 10। तो यहाँ पे 10 किससे भाग हो रहा है, पूरा 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है और 10 से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो 4 संख्याएं मिली हमको, ये सभी के सभी 10 के गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड, खंड माने टुकड़ा या भाग। तो 10 जिस संख्या से पूरा भाग जा रहा है वो सभी संख्याएं 10 के गुणनखंड है। ठीक है, एक जो होता है सभी में होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसमें केवल 2 और 5 को दिखाया गया है, 2, 5, 10। ठीक है, तो 2 और 5 इनके मुख्य गुणनखंड है। 1 सभी में रहेगा, कोई भी संख्या रहे 1 से भाग जाएगा। और 10 ये स्वयं है, इसलिए यहाँ पे 10 को नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ 2 और 5 को दिखाया गया है आपके बुक में। तो ये 2 और 5 इसके गुणनखंड है। इसके अलावा 1 और 10 को भी हम लिखेंगे। देखिए 12 में 1 का भाग पूरी तरह चला, 1 सभी में जाएगा और स्वयं। ठीक है, स्वयं ये संख्या 10 है, 10 जो है 10 के पहाड़े में भी आता है, 10 एकम 10 करके। ठीक है, तो स्वयं के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी आता है। ये लिखा गया है कि प्रत्येक संख्या कम से कम 1 और स्वयं से अवश्य विभाजित होता है, इसीलिए उसको 1 और 10 को नहीं लिखा गया है। ठीक है, केवल 2 और 5 को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या है। ठीक है, जिस संख्या से पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे इसमें 10 जो है 2 से पूरा भाग जाता है, 2 पंचे 10 और 5 से जाता है 5 दूनी 10। तो ये 2 और 5 क्या है, इनके गुणनखंड है। इसके अलावा 1 और 10 भी रहेगा शामिल। तो ये हो गई गुणनखंड बच्चों। सभी संख्याओं का निकाला जा सकता है। कुछ संख्याएं आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसके केवल 1 होगा गुणनखंड, स्वयं
एक और स्वयं होगा। जैसे कि मैं 11, अगर 11 को भाग दूं तो केवल 1 से भाग जाएगा 11 बार में, और सिर्फ 11 के पहाड़ा में आएगा, 11 एकम 11। इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। सभी संख्याओं के बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ संख्याएं ऐसे मिलेंगे जिनके केवल 2 गुणनखंड मिलेंगे, केवल 1 और स्वयं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़ा, हिस्सा। ठीक है, तो 10 को किससे किससे टुकड़े किए जा सकते हैं या किससे किससे भाग दिए जा सकते हैं, पूरा पूरा वही उसका गुणनखंड है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप बैक करके फिर से देख सकते हैं, या फिर ज़्यादा डाउट होने पर इस व्हाट्सएप पे कुछ परेशानी है वहाँ उसको व्हाट्सएप पे लिख कर भेजेंगे। इसमें फ़ोन नहीं लगता, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं हम डिविजिबल नंबर्स, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य का मतलब होता है भाग। ठीक है, जो भाग हो जाए उसको भाज्य बोलते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो पूरा पूरा भाग हो जाए, किससे? एक और उसी संख्या को छोड़कर दूसरे संख्याओं से भाग हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, एक तथा उसी संख्या को छोड़कर अन्य संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको 11 का, तो ये 1 से भाग जाता है 11 बार में। पहाड़ा पढ़ेंगे 1 का तो 11 बार में 11 आएगा। ठीक, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद 11 से भाग देंगे 11 एकम 11 आएगा। ठीक है, तो ये 11 क्या हो रहा है? 1 से भाग जा रहा है और स्वयं 11 से भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से, अन्य संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके, वो भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि 12 है तो 1 और 12 के अलावा, 1 और 12 के अलावा दूसरे संख्या से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 से पूरा भाग जाएगा, 2 छिक्का 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 छः 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इन 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हम 12 को बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, 12 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 11 भाज्य संख्या नहीं है। ये से केवल 1 और स्वयं से भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य संख्या आप समझ गए होंगे क्या है, और कुछ उदाहरण लेकर आप भाग दे करके देख सकते हैं। इसको समझने के लिए ना कुछ एक्टिविटी दिया गया है आपके बुक में, उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अच्छा, भाज्य के बाद में अभाज्य को भी समझ लीजिए, इसके बाद एक्टिविटी को देखते हैं। तो भाज्य मैंने क्या समझाया? भाज्य में ये बताया कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग जाता है, वो भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो केवल 1 और स्वयं से भाग जाता है। जैसे कि 11 है, वो 1 से और स्वयं 11 से भाग जाएगा, किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, तो वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। उसी को यहाँ पे बताया गया है। वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं वही संख्या हो, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। केवल 1 और खुद स्वयं की संख्या से भाग जाता है, उसको बोलते हैं अभाज्य। और इसके अलावा दूसरे भी संख्या से भाग जाएगा, उसको कहेंगे हम भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी। इसमें 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्या दी गई है। इस 10 तक की संख्या में कौन कौन भाज्य है और कौन कौन अभाज्य है। तो भाज्य कौन होगी? जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे से भी भाग जाएंगे या दूसरा उनका गुणनखंड होगा, तब वो भाज्य है। और 1 और स्वयं से भाग जाएगा, वो अभाज्य होगी। तो 1 के पहाड़ा में आता है सिर्फ, न तो इसको हम कहेंगे न तो ये भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा के लिए देखेंगे तो ये है 1 से भाग जाता है और 2 से, मतलब 1 और स्वयं से, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। 1 और स्वयं से जाएगा, वो अभाज्य है। 3 किसके पहाड़ा में आता है? 1 के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में आता है, अर्थात 1 और 3 सिर्फ 2 गुणनखंड। ठीक है, तो सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, वो क्या है? अभाज्य है। तो 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 को देखेंगे तो 1 4 और 2, तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। 5 को देखेंगे तो 1 के पहाड़ा में आएगा और 5 के पहाड़ा में।
सिर्फ 2 गुणनखंड हुए इसके, 1 और स्वयं खुद 5, तो यह भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर लेना। 6 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से, 6 से, 2 से, 3 से, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 1 का 1 6 का 6। तो इस प्रकार से 6 के जो गुणनखंड है वो 4 गुणनखंड है, और ये 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या भी है, इसलिए ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 7 को देखेंगे तो 1 के पहाड़ा में आएगा और 7 केवल 2 गुणनखंड, तो ये क्या है, अभाज्य है, 1 और स्वयं से भाग जा रहा है। 8 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में 2 चौका 8, 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 के पहाड़ा में आएगा 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, तो 1 और स्वयं के अलावा दूसरा किसी संख्या से भी भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। 9 1 से भाग जाता है, 2 में नहीं, 3 में भाग जाता है, 3 3 9, इसके बाद 9 एकम 9। ठीक है, तो देखिए यह भी 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग जा रहा है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, और 10वें नंबर पे 1 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 10 एकम 10, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जा रहा है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। तो आपको यह नहीं सोचना है कि जितने भी विषम संख्याएं होते हैं वो सभी अभाज्य होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये 3 मतलब विषम हैं और अभाज्य भी है, 5 विषम हैं और अभाज्य भी है, 7 विषम हैं और अभाज्य भी है। ठीक है, लेकिन 9 विषम हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत है। ठीक, कुछ ऐसे भी विषम संख्या है जो भाज्य है, जैसे कि 9। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक छलनी दिया गया है आपके बुक में, एर्टोस्थनीज की छलनी बोलते हैं इसको, और ये बहुत अच्छी है। इससे आप कट, जैसा कहा गया है वैसे कट करके आप जान सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 1 को काट दिया गया है क्योंकि ये न तो भाज्य है न अभाज्य, फिर 2 को घेरा लगाना है, और 2 से भाग जाने वाले, पूरा भाग जाने वाले जितनी भी संख्याएं हैं उसको कट देना है। जैसे 2 के पहाड़ा में 4 आएगा, 6 8 10, फिर 12 14 16 18 20, ये 22 आएंगे, 22 24 26 28 30 32, ये पूरे आएंगे 2 के पहाड़ा में। ठीक है, जिसके इकाई में 2 हो, जिसकी इकाई में 4 हो, ये सभी 2 के पहाड़े में कट जाएंगे, 2 से पूरा भाग चले जाएंगे। जिसकी इकाई में 6 हो वह भी कट जाएंगे, जिसके इकाई में 8 हो ये पूरे 2 से कट जाएंगे, जिसके इकाई में 0 हो यह भी 2 से पूरे भाग चले जाते हैं। अब 3 को घेरा लगा, 3 के पहाड़े में कौन आएगा, 6 9 3 3 9, 3 चौक 12 कट गया पहले से, 3 चौक 12, 3 पंचे 15 कट गया, 3 छः 18, 3 सत्ते 21 को काट दो, 3 अट्ठे 24 कट गया, 3 नियम 27 को काटो, 3 धाम 30, 3 33 36, 3 39 और 3 42 पहले से कटा है, 42 3 45, 3 48 कट गया, 48 और 3 51, फिर 51 3 54 पहले से कटा, 57 3 60, 7 3 63, 3 66 कट गया, 66 और 3 69, फिर 72 कट गया, 75 3 78 कट गया, 78 3 81 काट दो, 81 3 84 कट गया, 84 3 87, 90 3 93 96 99, ये 3 के पहाड़ा या 3 से पूरा भाग वाले होने वाले संख्या थी। अब करना क्या है, ये जो 4 है पहले से कटा है, ठीक है, तो कट गया उसको नहीं घेरना है, जो बचा है उसको घेरते जाना है, इस प्रकार से घेरते जाना है। 5 को घेरेंगे, 5 से भाग होने वाले जितने भी संख्याएं हैं उसको काट देंगे। तो 5 से भाग होने वाली संख्या कौन होती है, जिसके इकाई में 5 हो या 0 हो, तो 0 होने वाले सभी तो कट गए हैं, काटने की जरूरत नहीं है। जिसकी इकाई में 5 है इन सबको काट देते हैं। 5 पंचे 25 होता है, 5 सत्ते 35 और ये 5 में 45 होता है, 5 11 55, 13 पंचे 65, ये सभी कट जाएंगे, ठीक है। अब 7 को घेरेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, 7 ते 21 कहाँ है, कट गया,
7 चौके 28 कट गया, 7 पंचे 35 कट गया, 7 छक्के 42 कट गया, 7 सत्ते 49 कट गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नियम 63, 7 धाम 70 कट गया, 7 ग्यारह 77 कट गया 77, 7 12 84, 13 ठीक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 13 सत्ते 91 कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 13 सत्ते 98 कट गया। तो इस प्रकार से काटना है। अब कौन नहीं कटा है उसको फिर से गोला घेरेंगे 11, तो 11 के पहाड़ा में कौन आएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 कट गया, 11 3 33 कट गया, 11 चौक 44, 11 पंच 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 नियम 99, ये सभी कट गए 11। इसके बाद 13 के पहाड़ा में कौन आएंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कट गया 26, 13 3 39 कट गया, 13 चौक 52, 13 पंचे 62, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, वो नहीं है। 13 के बाद फिर हम 17 पहुँचेंगे, 17 में 17 का पहाड़ा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंच 85, 17 छक्के 102 नहीं है वहाँ तक। 18 19 के 19 दूनी 38, 19 तिया 57, वो सब कट गए हैं, 57 भी कट गए, ठीक है। 19 चौक 76 वो भी कट गए, 95 भी कट गए, ठीक है। तो ये सब कट गए। 19 के बाद कौन बचे, 23। तो इस प्रकार से आपको गोला घेरते हुए चलना है, और जो गोला में बच गए, जो गोल घेरे में बचे हुए हैं, वही क्या होंगे, अभाज्य संख्या। इसको पूरा करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसी में पूरा समय हमारा समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा है इसको यहीं पे रोकें, और जितने भी गोल घेरे में आएंगे वो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, आपको समझना है। इसके बाद हम चलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसमें देखिए, इसी को देख के मैंने यहाँ पे गलती की है, यह सहभाज्य लिख दिया गया है, तो मैंने भी सहभाज्य लिख दिया गलती से, जबकि वो क्या रहेगा, सह अभाज्य रहेगा, ठीक। क्या रहेगा, सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे सही लिखा है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो कोई दो संख्या लेंगे, ठीक है, कोई दो संख्या दिया रहेगा आपको, जैसे कि दे दिया है 13 और 15, ठीक है, और कहा जाएगा कि ये सह अभाज्य संख्याएं है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 13 के जो गुणनखंड है उसको निकाल लेना है। जैसे इसमें दिया गया है 8 और 15, 8 और 15 सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसको विचार करके आपको बताना है। तो 8 के गुणनखंड पहले लिख दिया गया, फिर 15 का गुणनखंड लिख दिया गया है। उसके बाद दोनों के गुणनखंडों में हमको ये देखना रहेगा कि कौन कौन गुणनखंड मिल रहे हैं। तो इसमें केवल एक मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल रहा है, जो दोनों में रहे, ठीक है। तो ऐसे गुणनखंड केवल एक है, तो केवल एक रहेगा, तो वो क्या होगी, दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 और 15 सह अभाज्य संख्याएं है, ठीक है। ये हो गई सह अभाज्य संख्या। इसके बाद में हम देखने वाले थे कुछ अभ्यास, ठीक है, अभ्यास के प्रश्न हैं, और यहाँ पे संख्याओं के कुछ प्रकार है। देखिए, सम संख्या आप जानते ही हैं, जो 2 से पूरा भाग जाता है वो सभी सम संख्या है, और 2 से भाग नहीं जाएगा वो विषम संख्या है। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप पहले से जानते हैं, चौथी पाँचवीं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अभाज्य गुणनखंड, इसको कल देखेंगे। आज हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, ठीक है, 1 से 100 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखना है आपको। तो जैसे 2 3 वहाँ पे गोल घेरे में जो बचेंगे वो सभी 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है। इसमें 2 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 11 आएंगे, 13 आएंगे, 17 आएंगे, 17 के बाद 23 आएंगे, 23 के बाद 29 आएंगे, 31 आएंगे। इस प्रकार से ये 37 आएगा, 41 आएगा, तो इसको आपको 43 आएगा, आपको आगे बढ़ाना है। इस पूरे 100 तक में जितने भी बचेंगे उन सबको आपको लेना है, ठीक है। 47 तक मैंने कर दिया है, 53 59 ये सब गोले में आएंगे, 61 है, 67 है, ठीक, 71 73, तो ये सभी क्या होंगे,
गोल घेरे में आएंगे और ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 75 से 100 के बीच में आने वाली भाज्य संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखिए। 75 से 100 के बीच में आपको देखना है कि यहाँ से 75 है और यहाँ 100 है, इनके बीच में जितने भी कटे हुए संख्या हैं वो सब भाज्य है, ठीक है, और नहीं कटे हैं वो अभाज्य है। तो कटे हुए हैं उनको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक, अपनी कॉपी में उसको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में 70 से 80 के बीच सबसे ज़्यादा गुणनखंड वाली संख्या कौन सी है? तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सभी का पहले गुणनखंड लिखते जाना है। 70 का गुणनखंड लिखो, फिर 71 का, 72 का, ऐसे करते करते 80 का। 70 का गुणनखंड लिखोगे तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा क्योंकि टाइम 0 है, 3 से भाग नहीं जाएगा, फिर 4 से, 4 एक कम 4, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से भाग जाएगा, और 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 दम 70, 10 सत्ते 70, उसके बाद 14 से जाएगा, 14 पंचे 70, उसके बाद सीधा 70 से जाएगा। तो कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 71 का करेंगे तो 1 और 71 बस रहेगा। 72 का करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारा हो जाएगा। तो ऐसे आपको सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबका निकालना है और गिनती करके देखना है कि किसका गुणनखंड सबसे अधिक है, उसको इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये हुई सवाल नंबर 3। क्या 12 और 25 सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो 12 का हम देख लेते हैं गुणनखंड लिख के, 1 से भाग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। और क्या है 25 का गुणनखंड होगा, 1 से भाग जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 पंचे 25, 5 के बाद सीधा ये 25 से जाएंगे। तो हमको देखना है कि कौन कौन बराबर है, कोई नहीं है, सिर्फ 1 मिल रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा हाँ, ठीक है। क्या 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी? 2 क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाले 2 कोई भी संख्या, जैसे कि 3 4 हो गए, 3 4, या फिर हो गए 6 7, या फिर हो गए 8 9, ठीक है। तो इनका हम क्या देखेंगे, गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 1 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 4 2 8, 8 एकम 8, ये 9 किससे भाग जाएंगे, 1 से, 3 3 9, 9 एकम 9। तो हमको देखना है कि क्या इनके गुणनखंड मिल रहे हैं, नहीं, सिर्फ 1 मिल रहे हैं। तो अगर सिर्फ 1 मिलेगा तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसका भी उत्तर हाँ में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने सीखा है, ये अभ्यास को देखे हैं। उससे पहले हम देखे गुणनखंड, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और सम विषम संख्या हमने आज देखा है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल किया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक, इन टॉपिक्स के साथ में कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।